अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़िला तालीमी व तरबियती इदारा उस्मानाबाद की जानिब से फरवरी 2022 की ये तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होने जा रही है। मुझे उन्वान दिया गया है मुख्तलिफ़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मुख्तलिफ़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में आज ये फरवरी की तालीमी कॉन्फ्रेंस में हम देखेंगे कि जैसा कि ये दौर इनक़िलाब का दौर है, तब्दीली का दौर है। अभी हम पहले देखते कि रिवायती तरीक़े कुछ थे और कुछ जदीद तरीक़े आज दुनिया में राइज हो चुके हैं। हमारे किचन से लेके बैनुल अक़वामी सतह तक बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। जैसा कि पहले इलाज मुआलजे का तरीक़ा बहुत ही मुश्किल था, आज बहुत ही आसान हो चुका है। मरीज़ को पता भी नहीं चलता कि उसका ऑपरेशन कब हुआ, बगैर दर्द के ही ऑपरेशन हो जाता है। और पुराने ज़माने में बहुत ही तकालीफ से गुजरना पड़ता था। उसके बाद हमने देखा कि कई बार हम इससे पहले बैंकों में लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहते थे, चाहे हमें पैसे भरना हो या पैसे निकालना हो। आज जदीद दौर में 1 मिनट के अंदर ATM से हम पैसे निकाल सकते हैं। इससे भी आगे बढ़े तो अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मिनटों में, पूरे दिन का काम मिनटों में हो रहा है। इसी तरह पुराने हम देख रहे थे कि ज़माना दौर किस तरह से तब्दील होता जा रहा है, पहले और अब, पहले और अब। इसी तरह पुराने ज़माने में आमद-ओ-रफ्त के, यहाँ तक कि पिछले 10-15 साल पहले की बात देखें और आज की बात देखें तो बहुत ही तब्दीली आ चुकी है। यहाँ तक कि हम अभी बस में जाना चाहते हैं, स्लीपर में जाना चाहते हैं, AC में जाना चाहते हैं, इस तरह से तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। और साथ ही पुराने ज़माने में अपना मोबाइल फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब आज हम देख रहे हैं कि सारी की सारी दुनिया मोबाइल के अंदर समा गई है। हर चीज़ मोबाइल के अंदर है, किताबें मोबाइल के अंदर, वीडियो मोबाइल के अंदर, ऑडियो मोबाइल के अंदर, घड़ी मोबाइल के अंदर, रेडियो मोबाइल के अंदर, तमाम चीज़ें मोबाइल में आ चुके हैं। इस तरह से इनक़िलाबात होते जा रहे हैं दुनिया के हर शोबे में। यहाँ तक कि हमारा असातिज़ा इकराम पहले पैदल आते थे या साइकिल पे आते थे, आज बहुत सारे असातिज़ा इकराम 4 व्हीलर गाड़ियों में आ रहे हैं, है ना। अब अगला सवाल है कि इसका जवाब मुझे कोई दे कि तालीम के मैदान में पहले क्या था और अब क्या क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं। अगर आप में से कोई इसका जवाब दे तो मेहरबानी होगी। कोई एक अपना माइक अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए कि तालीम के शोबे में क्या तब्दीली आई है। दर्स व तदरीस के मैदान में पहले क्या था और अब क्या था, अब कौन कौन सी तब्दीलियां रौनुमा हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाजी। मैं शेख आशिया नजीर, जिला परिषद उर्दू स्कूल तेर से। हाँ जी। तालीम के मैदान में पहले सिर्फ तख्ते सियाह और चौक वगैरह थे सर। अच्छा। और अब मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। पहले दरख्त के नीचे पढ़ाया जाता था, एक जगह बैठकर इमारतों में पढ़ाया जाता था। अच्छा। और आजकल जूम मीटिंग, मुख्तलिफ तरह के एप्स वगैरह इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन कहीं पर भी पढ़ सकते हैं जी। यानी दुनिया के हर शोबे में तब्दीली आ रही है, उसी तरह दर्स और तदरीस के अमल में भी तब्दीलियां रौनुमा हो रही हैं। और हमारे तमाम असातिज़ा को इसको कबूल करना पड़ेगा और ज़माने के लिहाज से अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, अपने नॉलेज में भी बढ़ोतरी करना पड़ेगा, नए नए तरीके ईजाद करके और नए तरीक़ों का इस्तेमाल करके बच्चों को तालीम और तदरीस का काम करना पड़ेगा। अभी हम किताबों को देखें, नई किताबों को, तो नए किताब में सबसे पहला काम क्या है, तो ये किताबों के अंदर QR कोड है। QR है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड क्या काम करता है कि जैसे हमारे किताब के ऊपर ये QR कोड है, इस तरह का QR कोड आप क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ क्रिएट नहीं करना है, यहाँ इस्तेमाल करना है। कैसा इस्तेमाल करना है इसको कि बहुत सारे असबाब के ऊपर जहाँ जहाँ भी कंसेप्ट बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता है, बगैर वीडियो के, बगैर ऑडियो के, बगैर कोई तस्वीर के, वहां पर इस तरह के QR कोड दिए गए हैं।
और ये QR कोड को आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से स्कैन करना है। अगर आपके मोबाइल में स्कैनर ना हो तो आप प्ले स्टोर से भी ले सकते हैं, वरना आज के नए मोबाइल में तो सभी मोबाइल में QR स्कैनर है। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, एक लिंक के जरिए आप उस सबक के, उस कंसेप्ट के वीडियो पर पहुंच जाएंगे, और वो वीडियो दीक्षा ऐप से लिंक की गई है। तो जो 10 बातें समझाने के लिए आपको 10 बातें बोलना पड़ेंगी, वही एक वीडियो या एक फोटो के जरिए हम आसानी से समझा सकते हैं। पुराने जमाने में हम निजाम शम्सी का मॉडल बनाते थे, खास बताने के लिए बच्चों को कि जमीन कैसी है, सूरज कैसा है, कि मदार कैसे हैं। लेकिन आप उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा मवाद तैयार है, उस मवाद को बच्चों तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब हम किताबों का जायजा लें तो दूसरी नई बात इसके अंदर क्या है, खासतौर से साइंस और ज्योग्राफिया के असबाक में आखिर में एक ऐसा नुकात दिए हैं कि इंटरनेट मेरा दोस्त। इंटरनेट मेरा दोस्त में करना क्या है कि उस सबक से रिलेटेड वीडियो, उस सबक से रिलेटेड मटेरियल इस लिंक में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर है www.avkashved.com, www.space.com, इस तरह के अलग अलग वेबसाइट से दिए गए। अब हमारा काम क्या है कि गवर्नमेंट ने जब इतनी मेहनत करके तमाम मटेरियल हमारे मोबाइल में जमा किया है, हमारी किताबों में जमा किया है, हमारा काम है कि ये चीजें बच्चों तक पहुंचाए। जो बात हम अपनी जबानी नहीं कह सकते, वो एक वीडियो से और अच्छी तरह से याद रहने वाला मवाद उनको दे रहे हैं, तो इसकी हमें मदद लेना चाहिए। साथ ही आजकल की जैसा कि हम इससे पहले होमवर्क देते थे, चलो बच्चों 100 तक गिनती लिख के लाओ और एक सब मराठी उर्दू इंग्लिश का एक सवाल लिख के लाओ, खत्म हमारा होमवर्क। लेकिन आज ऐसा भी होमवर्क दे सकते हैं कि आप यूट्यूब पर जाइए और ताजमहल की मालूमात हासिल कीजिए, यूट्यूब पर जाइए राजधानी दिल्ली की मालूमात हासिल कीजिए, यूट्यूब पर जाइए और चांद की गर्दिश के बारे में या निजाम शम्सी के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। तो ऐसे होमवर्क देंगे तो बच्चे का उसके अंदर शौक भी होगा और उसका नॉलेज भी देर पा होगा इंशाल्लाह ताला। अगला प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बताने जा रहा हूं मैं कि मेरा मोबाइल मेरी लाइब्रेरी। अब तबस्सुम बाजी कहते हैं कि मेरे घर में एक कमरा भर की किताबें हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि मेरे मोबाइल में गांव भर की किताबें हैं। आज के दौर में मोबाइल में भी बहुत सारी किताबें हम रख सकते हैं। अब ये जो मैं लिंक बता रहा हूं कि कार्ड iqbalbharati.in, इस लिंक का क्या काम है, तो इस लिंक के जरिए हम हमारी दरसी किताबें 2006 से लेके 2022 तक जितने भी दरसी किताबें, तमाम किताबें इस लिंक के जरिए हम हासिल कर सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। सबको नजर आ रहा है? ऊपर सब में ऊपर सन लिखे हुए 2006 से 2006, 7, 8, 9, 10, 22 तक। आपको जिस साल की किताब चाहिए उस साल पे आपने टिक करना है। फिर लेफ्ट साइड में क्लास की किताब चाहिए आपको, उस क्लास पे टिक करना है। उसके नीचे जिस मीडियम की किताब चाहिए उस मीडियम को टिक करना है। उसके नीचे जिस सब्जेक्ट की किताब चाहिए आपको उस सब्जेक्ट पर टिक करना है। तो आपके सामने सारी किताबें यहाँ पर मौजूद होंगे और उसको आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में, अपने पीसी में रख सकते हैं। डॉक्टरों के पास, इंजीनियरों के पास, उनके शोबे की उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। उसी तरह हम मौलवी के पास हमारे शोबे से ताल्लुक, हमारे जो फील्ड है उससे ताल्लुक रखने तमाम किताबें हमारे पास मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मेरे पास सिर्फ इंग्लिश का ही होना चाहिए, मैं रियाजी पढ़ाता हूं तो मेरे पास रियाजी होना चाहिए, ऐसा नहीं। कम से कम अव्वल जमात से लेकर हश्तम जमात तक के तमाम किताबें और उनके रेफरेंस हमारे लाइब्रेरी में मौजूद होना जरूरी है। अगला है नए जमाने में, नए दौर में हम किस तरह से तालीम हासिल किए। कोविड के जमाने में सौदे का इस्तेमाल किया गया। सौदे में क्या करते हैं, हम इस लिंक पर टिक करने के बाद हम व्हाट्सएप पे जाते थे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद हेलो लिखते और उसके बाद जो भी बच्चा सिलेक्ट करना वो सिलेक्ट करते थे और 10 सवाल हल करते। अब उसके अंदर ये एक ऐप आया है
मैं इसके लिंक बाद में दे दूंगा कि ये कॉन्वर्जेंस नाम का राइट साइड में नजर आ रहा है। तो ये ऐप के जरिए भी हम सौदे हल कर सकते हैं, एक से ज्यादा बच्चों के भी इसके अंदर सौदे हल कर सकते हैं। अभी नए जमाने के लिहाज से हमने अपने आप को तब्दील किया है, बच्चों का नुकसान होने से बचाया है सौदे के जरिए दूसरी बहुत सारी चीजों की। अभी आपको पता है कि रोजाना तालीमी सिलसिला जारी है, रोजाना, चाहे इतवार रहो, पीर रहो, शनिचर रहो। अभी कल 27 तारीख को 234वां तालीमी सिलसिला जारी था। इसमें क्या है, अव्वल जमात से लेके हश्तम जमात के तक रोजाना उनके मनसूबाबंदी के लिहाज से हर रोज उनके असबाक के लिहाज से वीडियो की लिंक आती है, सबक की लिंक आती है। और वो तमाम लिंक कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, हमें वहां से बहुत सारा मवाद मिल सकता है सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी। तो रोजाना अव्वल से लेके हश्तम तक के इस तरह के लिंक हमें आते हैं। हमारा काम क्या है कि अव्वल जमात के लिंक अव्वल जमात को भेजे, दुआम के दुआम को भेजे, या सारे के सारे भी अगर भेजें तो हमारा मकसद ये है कि बच्चे ने अपनी जमात के लिहाज से, अपने मजमून के लिहाज से बस इसको टिक करना है और तालीम हासिल करना है। चाहे छुट्टी रहो, छुट्टी ना रहो, वो गांव को जाओ, शादी को जाओ, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, कभी भी पढ़ो, लेकिन कम से कम वो 10-15 मिनट का एक वीडियो या एक सबक उसने रोजाना पाबंदी से देखना चाहिए, ताकि उसकी तालीम का सिलसिला ना रुके। ये दीक्षा ऐप के बारे में बताया मैं आपको। अगर ये लिंक, ऊपर जो लिंक दिए जा रहे हैं, ये लिंक आपके पास नहीं भी पहुंचे तो आप दीक्षा ऐप, अब हर टीचर के इसमें है तकरीबन, तो उसके जरिए से हर जमात के लिहाज से, मजमून के लिहाज से आप उसका जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, वो पा सकते हैं और वो अपने बच्चों तक भी पहुंचा सकते हैं। अक्सर ऐसा हो रहा है फिलहाल कि हम किधर की भी वीडियो किधर भी मतलब शेयर करता है, सिर्फ वीडियो आया ग्रुप पे भेज दिए, वीडियो आया भेज दिए। लेकिन तालीम में क्या चाहिए कि तसलसल चाहिए और मंसूबा चाहिए। बगैर मंसूबे के, बगैर तसलसल के तालीम को अच्छी तरह से, हम तालीम का मेयार अच्छी तरह से नहीं बढ़ा सकते। तो दीक्षा ऐप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तरतीबवार वीडियो, चाहे आप स्कूल में बताओ या घर में बताओ, ये तरतीबवार और तसलसल से होना चाहिए। और क्या शुरू है हमारे पास फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से, हमने देखा कि दीक्षा ऐप देखा, तालीमी सिलसिला देखा, सौदे देखा, QR कोड देखा और वेबसाइट की लिंक देखे। और उसके बाद क्या है भी, और तो यह है कहानियों का सनीचर। कहानियों का सनीचर, हर सनीचर के दिन अव्वल जमात से लेके हश्तम जमात तक के बच्चों के लिए कहानियां नशर की जाती हैं, कहानियां भेजी जाती हैं उसके PDF में। PDF भी होती है और उसकी लिंक भी होती है। मुमकिन है आप तमाम लोग ये बच्चों तक पहुंचाते होंगे। अब जब शनिचर के दिन हमने वो बच्चों को कहानी भेजी उनके मोबाइल पे, तो अब हमारा काम यह है कि पीर के दिन उनको पूछे कि शनिचर के दिन आपको कहानी भेजी गई थी, कौन सी कहानी थी, आपने उससे क्या सीखा। अब उसके नीचे सरगर्मी भी है, देखो नीचे क्या सरगर्मी है, आपकी पसंदीदा आवाज कौन सी है। अब हो सकता है ये परिंदों की कोई या जानवरों की कोई कहानी थी और उस पर ये सवाल किया गया है। हमें भी चाहिए कि इस तरह के सवालात बच्चों को पूछे, जब पूछते हैं तो उसको और ज्यादा याद हो। जैसा कि हम शादी का रुक्का पढ़ते हैं, शादी का रुक्का पढ़े और बाजू में रखे, थोड़ी देर से किसी ने हमको पूछा यार शादी कितने तारीख को है, हमको याद नहीं रहती, फिर हम दोबारा रुक्का देखते हैं। और कोई सवाल करने वाला हमें पता है कि ये सवाल किया जा सकता है, तो हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते हैं। कोई पूछेगा कि शादी कितने तारीख को है, तो हम उस लिहाज से हम उसको उस शादी के कार्ड को देखते हैं। तो बच्चों का भी कि जब हम पूछने वाले हैं तो बच्चे गौर से उसको देखते हैं, बच्चे उसको गौर से पढ़ते हैं। हर पीर के दिन हम पूछेंगे कि आप शनिचर इतवार को कौन सी कहानी देखें, तो इस तरह के PDF हर शनिचर को गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट होती हैं। शागिर सर तकरीबन ये हर शनिचर को, ये हर ग्रुप पे शागिर सर की तरफ से भी रवाना होते हैं ये कहानी का। इसके बाद पिछली तालीमी कॉन्फ्रेंस में हमने देखा था कि रीड टू मी का इस्तेमाल सीखा था।
मैं इयादे के तौर पर आपको बताता हूँ कि रीड टू मी का इस्तेमाल क्या है। अव्वल जमात से लेके 10वीं जमात तक के तमाम किताबें रीड टू मी इस ऐप में मौजूद हैं। अब इसमें क्या है, जैसा भी आप अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे, आप किताब को सिलेक्ट करेंगे और वहां प्ले करेंगे, तो वहां पर वो लेडी पूरे किताब पढ़कर बताएंगे। बस बच्चे ने भी वो देखना है, उसके साथ साथ पढ़ना है। इससे क्या होगा, बच्चे की रीडिंग अच्छी होगी। अब दूसरी बात, क्या उसको समझेगा? तो उसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि उसके अंदर जो भी वर्ड को, जो भी लफ्ज को आप सिलेक्ट करेंगे, बस वहां पर डिक्शनरी है बाजू में, उस पर टिक करेंगे, आपको उसके अल्फाज के माने वहीं पर नजर आएंगे। उर्दू में, मराठी में, अंग्रेजी में, जितने 17-18 जबानें भारत में हैं, उतने जबानों में उसका ट्रांसलेट है। हर वर्ड का, हर लाइन का मतलब वहां पर वाजे किया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है रीड टू मी। इसको आप कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं और मोबाइल में भी चला सकते हैं। अल्फाज की अदायगी की मशक हो सकती है, बार बार सुनने से, बार बार पढ़ने से आप अंग्रेजी में बहुत ही परफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमने ये देखा था पिछली तालीमी कॉन्फ्रेंस में, वी स्कूल में का मकसद ये है कि हर बच्चे के वालिदैन के मोबाइल में, या हर बच्चे ने इसको इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। इसमें क्या है कि इसमें तमाम जमातों के और तमाम मजामीन के इसके अंदर अजबाक हैं। उसमें वीडियो है, ऑडियो है, टेस्ट है। बहुत सारे लोग पिछले मर्तबा उनको लैंग्वेज चेंज करने नहीं आ रहा था, तो मैंने बताया था कि ऊपर 3 आड़े लकीर हैं, उसको टिक करो और उसके नीचे एडिट नाम का मुतबादिल है, उसको टिक करना है। और उसके अंदर लैंग्वेजेस हैं, मराठी चाहिए, उर्दू चाहिए, इंग्लिश चाहिए, या सेम इंग्लिश चाहिए। जिस माध्यम, जिस मीडियम का आपको कंटेंट चाहिए, उस मीडियम को सिलेक्ट करना है, तो तमाम मटेरियल आपके मीडियम में आ जाएगा। उसके बाद एक अहम चीज मैं आपको बता रहा हूं कि स्कॉलरशिप ऐप के बारे में। स्कॉलरशिप ऐप एक मोबाइल ऐप है, जकरिया कालसेकर बोल के एक सर हैं, उन्होंने क्रिएट किया है ये। इसकी लिंक भी हो सके तो मैं ग्रुप पर भेज दूंगा। इसमें क्या है कि 5वीं और 8वीं के जो भी स्कॉलरशिप मसाइब खती इम्तिहान के जो मजामिन हैं, उन तमाम मजामिन के वीडियो मौजूद, उसके असबाक मौजूद हैं सिलसिलावार। 5वीं ज़हनी आजमाइश, 5वीं उर्दू के एक 70-80 वीडियो हैं, मैथ के कुछ 60-70 हैं, इंग्लिश के कुछ 60-70-80 वीडियो हैं, उसके असबाक हैं। 8वीं का भी वैसा ही है। 5वीं और 8वीं के स्कॉलरशिप के वीडियो तकरीबन इसमें मौजूद हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास टीवी होंगे तो वो लगा सकते हैं, और बच्चों के मोबाइल पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप इम्तिहान के लिए बहुत ही बेहतरीन ऐप है ये, जिसका नाम है डिजिटल स्कॉलरशिप। इसके बाद एक दूसरा प्लेटफॉर्म है हेलो इंग्लिश। शायद मैं इसको आपको इससे पहले बताया था, नहीं बताया पता नहीं, लेकिन हेलो इंग्लिश नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या है इंग्लिश में कि इसमें आपके सुनने की मशक होती है, बोलने की मशक होती है, पढ़ने की मशक होती है, लिखने की मशक होती है। यहाँ तक के मोबाइल में लिखा जाता है कि अभी सॉरी मैं स्कूल जा रहा हूं। अब उसको इंग्लिश में कैसा लिखेंगे, तो उसके अंदर जगह दी गई है, आप लिख कर बताओ और उसको ओके करो। आपका क्या क्या गलत आया उसके नीचे उसकी निशानदेही हो जाएगी। फिर उसके बाद गुफ्तगू भी है। मोबाइल आपको बात सवाल करेगा, आप उसका जवाब देंगे, आप मोबाइल को सवाल करेंगे, मोबाइल उसका जवाब देगा। इस तरह से इस हेलो इंग्लिश ऐप में कई लगभग 400 से 500 असबाक हैं, उसके अंदर गेम है और टेस्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन, और एक म्यूजिक के साथ है, ताकि बच्चे लुत्फ अंदाज हो जाएं और अच्छे ज्यादा से ज्यादा सीख पाएं। हेलो इंग्लिश नाम का ऐप है। मेरी आवाज आ रही है शागिर सर? हेलो, आ रही है? आ रही है सर आवाज, बिल्कुल साफ सुथरी आवाज है। कंटिन्यू कीजिए इसके सर, बाद माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अभी नए जमाने में है, नए दौर में है, तो अभी नए दौर को तो हमें सीखना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये है गूगल मैप्स। अभी हम देखते हैं कि यहाँ से हमें पुणे जाना है, यहाँ से खुलदाबाद जाना है, कितने किलोमीटर है।
बच्चों को समझ में आना चाहिए कि 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर में ये क्या डिफरेंस है। एरमले से गए तो कितना फर्क पड़ा, देखो बता रहे इसके अंदर। आपको कहाँ जाना है, समझो उस्मानाबाद से कलम जाना है। एरमले से जाने के बाद कितने किलोमीटर होगा, कितने मिनट में पहुंचेंगे। पैदल गए तो कितना मिनट लगेगा, बाइक पर जाने के बाद कितना टाइम लगेगा, और 4 व्हीलर में जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। उसी तरह ही दूसरा रास्ता बताएगा, ढोकी का रास्ता, उधर से कितना वक्त लगेगा। तो इसका इस्तेमाल भी हमने हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को देना जरूरी है। और बच्चों को जो जो नॉलेज हमें देना है, बच्चे जो सीखने वाले हैं वो हम पहले सीख चुके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे पहले सीखे और हम बाद में सीखे। तो बच्चा अगर पहले सीखेगा और हमको कुछ सवाल पूछेगा, फिर बोलेगा अरे ये चीज इसको नहीं, ये सर को नहीं आता, ये बाजी को नहीं आता, हम हो जाएंगे बुद्धू और बच्चे हो जाएंगे होशियार। तो नया नया जो अपडेट है, नया जो नॉलेज है, अगर हमें इसकी जरूरत ना भी हो तो ये नॉलेज, ये इल्म हासिल करना हमें जरूरी है। रब्बी जिदनी इल्मा। उसके बाद ये गूगल अर्थ, गूगल अर्थ बहुत बड़े मजे का है। अगर इसका सैटेलाइट व्यू अगर आप देखेंगे तो देखो जमीन के नशेब व फराज हमें नजर आते हैं। हिमालय पहाड़ कहाँ है नजर आएगा, गंगा की वादी नजर आएगी। फासला नाप सकेंगे, मैं फासला नापा, देखो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी कितना है, इसको आप नाप सकते हैं। ऊपर टिक करना है, पॉइंट सिलेक्ट करना है, और जहां तक आपको उसके नाप लेना है, गिनना है, वहां टिक करना है, आपको पता चलेगा कितने किलोमीटर है। यहां तक कि आप अपना प्लॉट, आप अपना घर, आप अपना खेत भी इससे नाप सकते हैं। यह है गूगल अर्थ। जमीन के नशेब फराज, समंदर, तालाब, जंगलात, जमीन के हर मुकाम से आगाही होती है इसके अंदर। हमारा मुल्क किधर है, हमारे पड़ोसी किधर हैं, हमारे पड़ोसी का रकबा कितना है, ये छोटा है, ये बड़ा है, हमारा रकबा ज्यादा है या बांग्लादेश का रकबा ज्यादा है, बस ये नक्शा दिखा दो, बच्चे समझ जाएंगे। सिर्फ हम जबानी बोले कि श्रीलंका छोटा है, भारत बड़ा है, और ये है वो है, जबानी बच्चे नहीं समझ पाते उतनी अच्छी तरह जितना हम उसको फोटो तस्वीर के जरिए और वीडियो के जरिए बता सकते हैं। और ये जमीन ऐसे तुम मोबाइल पे देखें घूमती है, ऐसा जहां का आपको लोग बड़ी क्लास में बहुत फायदा वहां है के सर, घर भी नजर आएंगे, हर चीज नजर आएगी। अब हमारा काम बराबरी ये पे है जरा कि बच्चे बच्चों तक ये उनको पहुंचाए। टीचर होना नजदीक। हेलो, हाँ बोलो, कुछ बोले बाजी। हेलो, अभी कोई बाजी हाँ बात कर रहे थे, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हाँ, आप अपनी सवाल बात करने की कीजिए। इजाजत है। अगर कुछ अगर आप कहना कुछ चाह रहे हैं। बात करें तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि मालूमात हो जाए एकदम। बोलो बाजी, को कुछ बोल रहे थे, ठीक है। ये दूसरी बात है कि ये जो मैं लिंक बता रहा हूं आपको, नजर आ रही है ये लिंक, नजर नहीं आ रही, www.windy.com। इसमें क्या है कि दुनिया के किसी भी इलाके की अभी की, अगले 2-4-8 दिन की भी आब हवा, दर्ज हरारत, बारिश, तूफान, हवाओं की रफ्तार, ये हम पता कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर टिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा और ये लाइव चलते रहेगा। अभी मैं इसकी तस्वीर लिया हूं, लेकिन ये जब ये आप ब्राउजर पे चलाएंगे कि हवाओं की रफ्तार, हवा किधर जा रही है, उसका हर गांव का दर्ज हरारत, दिल्ली का दर्ज हरारत कितना है, मॉस्को का दर्ज हरारत कितना है, कोलकाता का दर्ज हरारत कितना है, ये हम यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। और ये नीचे जो बता रहा है संडे लेफ्ट में, इसको आगे सरका के समझो मंडे को क्या दर्ज हरारत रहेगा, फिर फ्राइडे को क्या रहेगा, कहाँ पर हवाएं कितनी चलेंगी, ये तमाम चीजें इस लिंक के जरिए आपको पता चल सकती है। अब ऐसा भी है, ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। बच्चे ऐसा बोलेंगे सर तो आप उस्मानाबाद में बैठे हैं और आपको मॉस्को का दर्ज हरारत कैसा पता है, तो उसको बता सकते कि देखो इस तरह की ये वेबसाइट है और दुनिया के किसी भी कोने का दर्ज हरारत, वहाँ की हवाएं, वहाँ की बारिश हम इस एक क्लिक पर मालूम कर सकते हैं। देखो ये तालीम के मैदान में कितना बड़ा इनकलाब है। हम तो सिर्फ इलाज मौलजी के बारे में सोच रहे थे, हम इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे थे। तालीम में बहुत सारे इनकलाबात रोनुमा हो चुके हैं। जरूरत है कि हम अपने आप को अपडेट करें, जरूरत है कि हम
ये पूरा नॉलेज ट्रांसफर करें हमारे बच्चों तक, और ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास होना जरूरी है। उसके बाद हाँ, विंडी तक आए थे। इसके बाद बच्चों के बहुत सारे ऐप हैं, आपको पता है। इन मोबाइल ऐप के जरिए बच्चों की खुशखती मतलब उनका खत सुधारा जा सकता है, मराठी सिखाई जा सकती है, उर्दू सिखाई जा सकती है, गेम के जरिए मैथ सिखाया जा सकता है, राइटिंग उनकी सुधारी जा सकती है। बहुत सारे इसके अंदर एप्लीकेशन है, जो अभी हर एक की तफसीली मालूमात देना तो समझो उतना वक्त नहीं मिल पाएगा मुझे, लेकिन मैं सरसरी एक मिनट सरसरी बातें मैं बताते चल रहा हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, हो सके तो आपको लिंक भी मिलेंगे इसके अंदर। अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास हाँ, मीटिंग चालू है। हमारे स्कूल में कंप्यूटर है समझो, लेकिन कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? एकदम आसान तरीका है। क्या करना है, ये 150 रुपए 200 रुपए में एक डोंगल मिलता है, 150 200 ज्यादा से ज्यादा 300 के अंदर। ये डोंगल सिर्फ आप अपने कंप्यूटर को लगाना है और अपना हॉटस्पॉट इसको इंस्टॉल करना है, और आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट शुरू करना है। बस हॉटस्पॉट उसको कनेक्ट हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की सहूलत मयसर होगी। आसान एकदम। इसको 150 200 रुपए डोंगल बोलते हैं इसको। तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते। जो मोबाइल छोटा रहता हमारे पास, कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी रहती, तो हम उसको बड़ा करके अच्छी तरह से बड़ी आवाज में तमाम क्लास को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। 150 से 200 300 के अंदर मिल जाएगा आपको ये डोंगल। हाँ, इसके बाद एक सरसरी तौर पर मैं आखिरी टॉपिक लेता हूं कि गूगल फॉर्म, गूगल क्विज किस तरह से बनाया जा सकता है। आप तमाम लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन जो लोगों को पता नहीं है वो भी देख लें कि गूगल क्विज किस तरह से बनाया जाता है आसान तरीके से एकदम। कि जैसा कि हम कुछ 10 सवाल 15 20 सवाल बच्चों को दे रहे हैं, उसके नीचे 4 मुतबादिल देना है हमें, और बच्चों ने उन मुतबादिल में से सही मुतबादिल को सिलेक्ट करना है और उसके जवाब देना है। तो जितने भी बच्चों ने जवाब दिए वो सब जवाब हमारे मोबाइल में आ जाएंगे। उसमें अव्वल कौन आया, दुआम कौन आया, कौन से बच्चे ने कौन सवाल का जवाब सही दिया, गलत दिया, परसेंटेज कितना है हर बच्चे का, हर सवाल का परसेंटेज कितना है, और पूरे टेस्ट का परसेंटेज कितना है एक्यूरेसी का, ये तमाम चीजें हम जान सकते हैं। तो किस तरह से बनाया जाता है गूगल फॉर्म, देखेंगे हम कि सबसे पहले अपने गूगल में जाकर वहां पर लिखना है क्रिएट गूगल फॉर्म। आवाज आ रही सर मेरी? जी क्रिएट सर। गूगल फॉर्म, इसको लिख के इंटर दबाना है। जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो इस तरह से बहुत सारे वेबसाइट नीचे नजर आएंगे। उसमें से आपको सिलेक्ट करना है गूगल फॉर्म क्रिएट एंड एनालिसिस सर्वे फॉर फ्री, इसको सिलेक्ट करना है। नजर आ रहा सबको? इस पर टिक करने के बाद आपको इस तरह से नजर आएगा। यहाँ 2 मुतबादिल हैं, गो टू गूगल फॉर्म और लर्न मोर। हम गो टू गूगल फॉर्म पर टिक करेंगे, लेफ्ट साइड में ऊपर पर्सनल लिखा हुआ है गो टू गूगल फॉर्म। इसमें हम सवालात क्विज भी ले सकते हैं या कोई सर्वे भी कर सकते हैं। अभी हम क्विज के लिए ये बना रहे हैं फिलहाल। गो टू गूगल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहां पर ऊपर प्लस का निशान है, ब्लैंक लिखा है उसके नीचे, उसको टिक करना है। ये बाजू में क्या है तो समझिए मेरे बनाए इसके पहले के गूगल फॉर्म है, ये बाजू में दिख रहे हैं। तो इसका ये भी बता चलता हूँ कि ये पहले जो बनाए हुए हैं इसको मैं खोलना है, इसमें कितने लोगों का रिस्पांस देखना है तो इसको टिक करना है। तो सामने कितने लोगों ने रिस्पांस दिए हैं और कितने लोगों ने इसके सही जवाब है, रिजल्ट देखने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे गूगल क्रिएट किस तरह करना है गूगल फॉर्म हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। ब्लैंक पर टिक करना है ऊपर प्लस निशान पर, तो इस तरह नजर आएगा, ये फॉर्म खुलेगा। इसमें सब में ऊपर 3 चीजें हैं, देखो, क्वेश्चन, रिस्पांस और सेटिंग। क्वेश्चन की मदद से यहाँ में जितने सवालात बनाना है
बना सकते हैं नीचे सवाल। रिस्पॉन्स में यहाँ नजर आता है कि कितने लोगों ने आपका जवाब दिया है, वहां पर निशान आ रहे हैं 2, 3, 10, 15, 100, 50 जो भी यहाँ पे नंबर्स आते हैं उतने लोगों ने आपको रिस्पॉन्स दिए। ये पब्लिश होने के बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स आते हैं। और सेटिंग है, सेटिंग में बहुत सारे सेटिंग है, उतने सेटिंग में मैं नहीं जाऊंगा, फिलहाल वक्त कम है। इसके नीचे है अनटाइटल फॉर्म है, तो यहाँ पर आपको कोई उन्वान देना है, जैसे कि आप लिखेंगे टेस्ट नंबर 4, टेस्ट नंबर 2 जो भी है, या और उसके नीचे उसका क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है कि कौन सी जमात का है, समझम चाहरुम जमात है, चाहरुम जमात के मैथ का बनाना है, यहाँ पर लिख सकते हैं, या एक छोटा सा मैसेज भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और ऊपर अनटाइटल जो फॉर्म है वहां पर आपका सब्जेक्ट रहेगा। अब पहला सवाल है नीचे के अनटाइटल्ड क्वेश्चन, वहां पर टिक करना है और वहां पे आपको सवाल लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सवाल, पहला सवाल मेरा ये था कि नेम, बच्चे का नेम चाहिए मुझे वहां पर, और उसका जवाब कैसा चाहिए, शॉर्ट आंसर चाहिए। इधर देखो जवाब की कैसे कितनी जगह छोड़ने के हिसाब से इसके बाजू में निशानदेही होती है। शॉर्ट आंसर चाहिए या पैराग्राफ में जवाब चाहिए, मल्टीपल चॉइस चाहिए। मल्टीपल चॉइस बोले तो हमको 4 इधर उसके जवाब देना पड़ेगा, 4, 3, 2 जो भी रहेगा। फिर ड्रॉप डाउन चाहिए, डेट और टाइम में चाहिए, कैसे जवाब चाहिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कि शॉर्ट आंसर चाहिए मुझे, सिर्फ नाम चाहिए बच्चे का, स्कूल वगैरह नहीं करूंगा क्योंकि मेरे स्कूल का बच्चा है। नाम चाहिए, उसके नीचे शॉर्ट आंसर, यहाँ पे जवाब चाहिए मुझे बच्चे का। फिर उसके बाद देखो अब ये मैं क्विज बना रहा हूँ, ये सर्वे नहीं कर रहा हूँ, मैं क्विज बना रहा हूँ। तो क्विज के लिए एक शर्त ये है कि ये सेटिंग नजर आ रहा है आपको, सेटिंग पे पहले आपने टिक करना है। जैसे ही सेटिंग पे टिक करेंगे इस तरह से आपको नजर आएगा। तो सबसे पहला जो है मुतबादिल, मेक दिस अ क्विज, ये राइट साइड का बटन आपको इधर हटाया, ऑन करना है। मैंने ऑन किया हुआ, यहाँ पर ऑन करेंगे तो ये क्विज हो जाएगा, इसको ऑफ करेंगे तो वो क्विज नहीं रहेगा। अब एक क्विज बना रहा हूं मैं इसकी, है ना, टेस्ट बना रहा हूं, तो मैं ये इसको ऑन किया हुआ हूं। हाँ, अब फिर वापस आएंगे हमारे टेस्ट की तरफ। सवाल है, पहला मेरा सवाल है कि 3 ज़रब 5 मसावी कितने, 3 ज़रब 5 मसावी कितने। अब उसको मैं आगे नंबर दिया हूं, पॉइंट दिया हूं 10 नंबर, एक सवाल खुद 10 नंबर, जवाब देता है खुद 10 नंबर, हाँ नहीं देता है तो 0 हो जाएंगे। अब नीचे उसके मुतबादिल लिखा मैंने, 3 ज़रब 5 15 होते हैं, या 3 ज़रब 5 8 होते हैं। अब उसका जवाब हमने यहाँ आंसर की है, आंसर की पर टिक करके दोनों में से जो जवाब सही है उसकी निशानदेही पहले करके कंप्यूटर को बोल के रखना पड़ेगा हमें कि इसका जवाब क्या है। कहां से करेंगे वो, आंसर की यहां से टिक करके, जैसे कि मैं जैसा कि 87 जमा 48, इसका जवाब क्या है, सही जवाब यहाँ पर टिक किया मैं, 135 जवाब है इसका। जब 135 से बच्चा टिक किया तो ही उसे 10 नंबर मिलना चाहिए, वरना नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो ये पहला सवाल तैयार हुआ। फिर दूसरा सवाल हुआ, डन किए इसको। अब अगला सवाल के लिए क्या करना है, 2 तरीके हैं नया सवाल क्रिएट करने के लिए। यहाँ सब में ऊपर इधर कुछ जमा का निशान है, नजर आ रहा है सब में ऊपर, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या नहीं है तो सेम टू सेम सवाल यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये नीचे कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी का निशान है। जैसे ही टिक करेंगे सेम ऐसा ही सवाल नीचे तैयार होगा, सिर्फ उसके अपने नंबर से बदलना है हमें, समझो, बाकी तमाम चीजें वैसी रखेंगे। इस तरह से 10, 15, 20 जितने तुमको सवालात बनाना है बना सकते हैं। अब सवाल बनाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करना, सेंड, इसकी लिंक तैयार करना ना, मैं सेंड पे टिक करेंगे। सेंड पे टिक करने के बाद क्या होगा, इस तरह से नजर आएगा आपको, नजर आ रहा था, एक लिंक तैयार हो जाएंगी उस टेस्ट की। अब ये लिंक बहुत लंबी चौड़ी नजर आ रही है, तो इसको क्या करना है, इसके नीचे शॉर्टन यूआरएल लिखा है, शॉर्टन यूआरएल, इसको शॉर्ट करना है। इस शॉर्ट पे टिक करेंगे तो फिर ये लिंक छोटी बन जाएंगी। छोटी बनी, लिंक छोटी बनने के बाद
यहाँ पर उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने दोस्त के मोबाइल, आपके व्हाट्सएप पे भेजो, व्हाट्सएप ग्रुप भेजो, ईमेल पे भेजो, जहां पर आपको भेजना है वहां पर टिक करना। टिक करके थोड़ा रुकना है। थोड़ा रुकने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर का पूरा उसका टाइटल वगैरह सब आएगा। और थोड़ा रुकने के बाद ये टाइटल आया टेस्ट नंबर 25, आने के बाद हमने ये यहाँ से व्हाट्सएप पे जो मैसेज हम सेंड करते हैं, बस सेंड करना है। अब ये सेंड हो गया। जैसे ही सेंड हो गया तो अब बच्चा क्या करेगा, इसको लिंक को टिक करेगा। जैसे ही लिंक को टिक करेगा तो उसके सामने इस तरह से क्विज तैयार होगी कि सवाल नंबर पहले शुरू से अपना नाम डालना है, फिर सवाल 1 2 3 हल करना है और सबमिट करना है। एक मिनट, हाँ, तो इस तरह से बच्चा हल करेगा तो यहाँ रिस्पांस हमें नजर आएगा, एक बच्चे ने इसका जवाब दिया है। अब जो आपके पूरा जो भी सवाल आते हैं तुम्हारे, जैसा कि बच्चे ने 30 में से 20 नंबर लिया है, वो मीडियम है क्या, नीचे है या अच्छी रेंज है उसकी, टोटल पॉइंट थे 20, इस तरह से इसका एनालिसिस नजर आएगा। साथ ही अब यहाँ पे 3 बच्चों ने किए थे, दूसरी मरतबा हम देखेंगे दो बच्चे बढ़ गए, तीनों बच्चों के नाम आएंगे। यहाँ पे देखो 3 बच्चों के नाम आए, साजिद, आहिल, आदिल, जो भी साहिल, आदिल। आप इसको एक्सेल शीट में इस रिस्पांस को ले सकते हैं हम। समझो तुमने बड़ा टेस्ट बनाए और उसको तुमको एक्सेल शीट में चाहिए, तो यहाँ पर सीधे तरफ ग्रीन कलर में एक्सेल का निशान नजर आ रहा है, बस इसको टिक करो और डाउनलोड हो जाएंगे आपकी फाइल। इस तरह से कितने लोगों ने कितने जवाब दिए, ये तमाम चीजें हमें पता चल सकती हैं। ये गूगल फॉर्म का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। आप तमाम लोगों ने सुना, डाइट ने मुझे इसकी परमिशन दी कि आप किससे मुखातिब हो सकूं। मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर रोकता हूं। अल्लाह हाफिज।